बहुत सुंदर बहुत अच्छे। हेलो 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 भगवान के दरबार में जो सुख शांति प्राप्त होती है वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। और ऐसे स्थान पर किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ पर मेरे गांव में ये जो बच्चे हैं कार्यक्रम करते हैं। मैं समय के अभाव से इन्हें 3 दिन से झूठ बोल रहा था, उसके लिए सबसे पहले मैं इन आयोजकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उन सारे लोगों को साधुवाद देता हूँ जो इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करते हैं। वो परम धन्य हैं जो संपूर्ण समय तक भागवत का श्रवण करते हैं। वह क्षण अत्यंत उत्तम होता है जब किसी परमात्मा के चर्चा के सानिध्य में आकर के आदमी श्रवण करे। मैं बहुत जगह कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ, मौका मिलता हमेशा जाता भी हूँ। मैं जहाँ जहाँ भागवत हुई है या होती है उसको सुनता भी हूँ समय के हिसाब से। भगवान की चर्चा भागवत में परमपिता परमात्मा कृष्ण के उसमें होती है। यदि शास्त्री जी का आदेश हो तो मैं थोड़ा समय ले लूँ जी, क्योंकि हमारे प्रोफेसर में भी अनुमति लेके ही किया जाता है। कृष्ण की चर्चा जहाँ तक होती है कि ये माना जाता है हिंदू धर्म में कि हमारे 8वें अवतार हैं। जो 10 अवतार हुए उनमें कृष्ण भगवान का 8वां अवतार है और पूर्ण अवतार है। जितने भी अवतार हुए हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा
शास्त्र में भी उल्लेख नहीं है और बहुत ज़्यादा शास्त्र में उनकी क्रियाकलाप भी केवल एक कार्य तक सीमित होती है। जैसे शास्त्री जी बात बता सकते हैं आपको, शुक्र अवतार है, कच्छप अवतार है, नरसिंह अवतार है। ये सारे अवतार केवल एक संसार का कार्य करने के लिए आए और एक शत्रु के विनाश के बाद उन्होंने अपनी क्रिया को समाप्त करके अपने ये लोक में गए। पर जहाँ तक कृष्ण का प्रश्न है, कृष्ण स्वयं परमात्मा है और संपूर्ण सृष्टि का धारण करने वाले कृष्ण संपूर्ण लीला के साथ उत्पन्न होते हैं। वह कृष्ण जिनके जन्म से पहले, ऐसा संसार में कौन होगा कि जिसके जन्म से पहले उसको माता पिता को कैद इसलिए कर दी जाए कि इससे एक आने वाली संतान कृष्ण होगी। उनके माता पिता को उनके जन्म से 10 वर्ष पहले कैद किया जाता है। इसके बाद उनके जन्म से पहले बहुत ज़्यादा अत्यंत सुरक्षा में उनके जन्म की प्रतीक्षा की जाती है और इसके बाद भगवान अवतरित होते हैं और हजारों पहरों के बाद भी वह जेल खाने से जाकर के गोकुल में प्रस्थान करते हैं। और जन्म के बाद पूतना से लेकर के सकटासुर, अगासुर, बकासुर जैसे तमाम, मैं अगर समय लूंगा तो बहुत समय लगेगा, मैं शॉर्ट में कह देता हूँ। उनकी बाल्यावस्था का तात्पर्य मात्र 7 वर्ष की अवस्था तक, 8 वर्ष की अवस्था तक, उस अवस्था तक उनके पीछे संसार के जितने बलशाली राक्षस होते हैं, योद्धा होते हैं, कंस के निर्देशन में उनकी मृत्यु के लिए जितने उपक्रम हो सकते सब कुछ करते हैं और बड़ी कुशलता पूर्वक उन सारे दैत्यों का विनाश करते हुए कृष्ण अपनी लीला का प्रदर्शन करते हुए एक सामान्य बालक की तरह से नंद राजा के यहाँ पालन पोषण करते हैं। क्या ऐसा संसार में कितने लोग होंगे जिनके माता पिता राजा रहे हों और वह इतनी जन्म से पूर्व की कठिनाइयों के बाद जन्म के उपरांत दूसरे माता पिता के यहाँ उसका पालन पोषण किया गया हो? वो कृष्ण ही थे। कृष्ण ही थे कि जिनके पालन पोषण के बाद इतने समस्याओं के ग्रहण करने के बाद भी उन्होंने संसार के उद्धार में किसी भी तरह की कोई गतिशीलता में कमी नहीं आने दी। कृष्ण ही हैं जिन्होंने बाल्यावस्था में नंद राजा के यहाँ रहते हुए ग्राम के उन मिट्टी में सने हुए छोटे गरीब कमजोर बिना किसी भेदभाव के उन बच्चों के साथ गायों का चराना, उनके साथ खेलना, प्रत्येक घर में जाकर के माखन खाना, या यूँ कह सकते हैं कि उनके अंदर इस बात का भेदभाव नहीं आया कि मैं नंद राजा का पुत्र हूँ। संसार के केवल 3 ही व्यक्ति जानते थे अब तक, उस समय तक कि वसुदेव और देवकी और स्वयं कृष्ण कि वो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। इतनी सीमाओं के बाद भी 8 वर्ष की अवस्था तक और इतनी सारी लीलाओं के बाद, इतने बड़े बड़े राक्षसों के वध के बाद कृष्ण ही हैं जो गोपिकाओं के साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए मथुरा में जाकर के कंस, चारूण, मुष्टिक, ना जाने कितने कितने बलशाली राजाओं, हाथियों और राक्षसों को मारकर कंस का वध करते हैं। मात्र 8 साल की अवस्था में, 8 साल की अवस्था में कंस का वध कर देते हैं। इसके बाद सारी पृथ्वी पर उनकी अभी तक एक ग्वाला, गाय चराने वाली की हैसियत गिनी जाती है। और जैसे जैसे वो ग्राम से नगर मथुरा में पहुंचते हैं, कंस के मारने के बाद वो स्वयं भी राजा नहीं हो सकते, नहीं होना चाहा और ना हुए। उन्होंने कंस के पिता को ही राजगद्दी दी, अपने माता पिता के साथ रहे। इसके बाद घर से
निकलकर उन्होंने जो कंस का ससुर जरासंध होता है वह मथुरा पर 17 बार आक्रमण करता है और प्रत्येक बार एक अक्षौहिणी सेना लेकर के आता है और एक अक्षौहिणी सेना में हजारों हाथी घोड़े सैनिक पैदल सारे प्रत्येक बार एक अक्षौहिणी लेकर सेना आता है और मथुरा में आक्रमण करता है। कृष्ण उसका मुकाबला करते हर बार वे पराजित करते हैं। अंततो गत्वा संपूर्ण यादवों के विनाश का भविष्य देखकर कृष्ण ने अपने को पराजित प्रदर्शित करते हुए जरासंध से बच करके समस्त यादवों को सुदूर पश्चिम में जाकर के द्वारिकापुरी समुद्र के किनारे बसाई, समुद्र में अंदर जाकर के बसा करके वहां नगर बसाया, सारे यादवों को सुरक्षित किया। वो कृष्ण है। कृष्ण ने भरी सभा में जहाँ राष्ट्रीय घोड़ा होता है वहां पर शिशुपाल का वध करके संसार के समस्त राजाओं के बीच में दर्शाया कि मैं केवल ग्वाला गाय चराने वाला, मैं केवल गोपियों के साथ रासलीला करने वाला नहीं हूँ। मैं इस सारे राष्ट्रीय में बैठे हुए राजाओं को चुनौती देता हूँ और सबके बीच में शिशुपाल का वध करता हूँ। कृष्ण वो है। सारी लीलाओं को शास्त्री जी विस्तार बताएंगे, लेकिन मैं एक भागवत से अतिरिक्त बात कहना चाहता हूँ। हमारे शास्त्री जितने भी शास्त्र भागवत कहते हैं और जो हमारे पहले जो शास्त्री हुआ करते थे वो वर्ग विशेष के हुआ करते थे। अब यहाँ पर चिंतनीय और विचारणीय प्रश्न ये है कि कृष्ण भगवान जैसा कि गागा के बताया जाता है क्या गोपियों के साथ रासलीला करते थे? 8 वर्ष की अवस्था के बच्चे कहीं रासलीला करते हैं? वह इस तरह से विकृत रूप करके दिखाया गया कि ये पता चले कि कृष्ण रसिया है, रासलीला करते हैं। 8 वर्ष की अवस्था के बच्चे केवल ये प्रेम दर्शाते थे, उनसे प्रेम किया, भगवान से प्रेम होता है तो प्रेम की भावना को रासलीला करके दर्शाया गया। ये विकृत मानसिकता की बात थी। कृष्ण माखन चुराते हैं, जिनके घर में 9 मन माखन होता है माखन चुराते हैं, लेकिन सबके पीछे कृष्ण की एक भावना थी। वह चीज मैं चाहता हूं कि शास्त्री लोग मंच से लोगों को बताएं ताकि वह एक आदर्श के रूप में हमारे आने वाली पीढ़ी सीखे। कृष्ण का गोपिकाओं के साथ खेलना, गोपिका स्त्रियों का कृष्ण के प्रति भक्ति भाव ये दर्शाता है कि वो परमपिता परमात्मा के रूप में है और उन्होंने किसी भी बच्चे बच्ची पत्नी स्त्री माँ बहन या ग्वाल वालों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। वो माखन इसलिए चुराते हैं, माखन चुराने के पीछे कृष्ण का संदेश है कि पहले राज सत्ता वोट से नहीं होती, पहले तलवारों के और बलशाली लोगों के बल से युद्ध के द्वारा सत्ता पाई जाती थी। तो कृष्ण ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि उस समय हमारा समाज आज की ही तरह से गांव में घी दूध दही मक्खन जो भी होता था वो शहर ले जाकर बेचता था। कृष्ण बचपन में ही ये संदेश देना चाहते थे कि ये दूध दही घी मक्खन आपके खाने का है, आप इसे खाएं, आप बलशाली बने, योद्धा बने और युद्ध लड़ें और राज्य स्थापित करें। चूंकि बाल्यावस्था की बात अगर कहे जाती तो कोई सुनने वाला नहीं। उनका संदेश था कि आधार जी का कहना कि भैंसिया के ऐन में और दूधिया के कैन में नहीं होना चाहिए, दूध आप खाइए, मक्खन आप खाइए, घी खाइए और बलशाली बनिए, राज्य के लिए सत्ता के लिए संघर्ष कीजिए, ये संदेश था। कृष्ण ने 8 वर्ष की अवस्था से पहले गोपियों के वस्त्र चुराए, कहा गया चीर हरण किया। चीर हरण के शब्द का और गोपियों के वस्त्र चुराने के अर्थ में इतना बड़ा फर्क है। चीर हरण दुर्योधन ने द्रौपदी का किया था, वह चीर हरण होता है।
वस्त्र चुराने का लॉजिक ये था कि पहले गांव में, आज भी मथुरा में पानी की बहुत किल्लत है, गोकुल नंदगांव बरसाना पानी की बड़ी समस्या है, उस समय भी रही होगी। उस समय नदियों का जल घर में पीने के लिए उपयोग में लाया जाता था। युवा स्त्रियां स्नान करने की नदियों में जाती थी। यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को पता होगा कि हमारा बचपन के जीवन में घर में एक ही धोती से काम चलता था। हमारी माताएं बहनें कई बार ऐसा होता था कि घर में अपने वस्त्र उतार कर नहा लेती, कपड़े पहन लेती, तो वस्त्रों का अभाव था। तो युवा स्त्रियां, युवा बच्चियां, युवा लड़कियां नदी में जाकर के स्नान करती थी। वहाँ पर जाहिर है कि नदी के किनारे ग्राम के वासी, युवक, किसान, कृषिकार करने वाले तथा अन्य आवारा किस्म के घूमने वाले भी लोग रहे थे। ऐसी स्थिति में कृष्ण ने ये संदेश देने के लिए वस्त्र चुराया था कि युवा लड़कियों को, युवा स्त्रियों को नदी के किनारे जाकर के नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। ये संदेश देने के लिए चीरहरण किया गया था। चीरहरण नहीं, वस्त्र चुराए गए। चीरहरण उसको नाम दिया गया, केवल इस चीज को उनकी महत्ता कम हो जाए। मैं चाहता हूँ, मेरा मतलब ये सुझाव है और ये मेरी प्रार्थना भी है कि उस जमाने में कक्षा 5-4 पढ़े वर्ग विशेष के लोग भागवत कह करके इस मानसिकता को विकृत करते रहे हैं। आज हमारे बीच में शिक्षित और अति शिक्षित शास्त्री आ रहे हैं, तो उन्हें ये संदेश देना चाहिए। कृष्ण ने एक तरफ जहाँ गोपियों और ग्वाल बालों के साथ स्नेह का संदेश दिया है, वहीं दुर्योधन और उसके कुकर्मी साथियों को महाभारत जैसे युद्ध में नष्ट करने का संदेश दिया है। कृष्ण ही है जिन्होंने सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसे सारे योगों को इस संसार में प्रतिपादित किया। कृष्ण ही है जिन्होंने गीता का संदेश दिया, जो पूरे विश्व में किसी भी धर्म में आज तक इस तरह का संदेश उपलब्ध नहीं हुआ। कृष्ण ने अगर भक्ति योग कहा है तो कर्मयोग को भी कहा है, और कर्मयोग गीता के लिए जिसने गीता पढ़ा है उसको दोबारा कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण ने ही कहा है कि युद्ध सबसे अंतिम लक्ष्य युद्ध है। युद्ध से पहले जितनी संभावनाएं हो, हान लाभ सहकर के सुलह समझौता और शांति का संदेश, लेकिन ये भी संदेश दिया कि संपूर्ण शांति के लिए युद्ध भी आवश्यक है। तो मैं चाहूँगा जैसे कालियादय का जो दर्शन कराया जाता है, कालियादय मर्दन में भी यही है कि आज की तरह से नदियाँ प्रदूषित हो रही थी। उन नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कालियादय का मतलब ये था कि शहर का पानी वहाँ गंदा हो रहा था, तो नाग नहीं था वहाँ। ये प्रदूषण की वजह से, जैसे आज गंगा जी में गंदगी है, उस गंदगी के जो व्यवस्था को हटाने के लिए कृष्ण ने हुआ है। कालिया का मतलब था कि वहाँ पर जो उसका रिप्रेजेंटेटिव रहा होगा उसको वहाँ से हटाने के लिए, गंगा वो यमुना का जल पवित्र रखने के लिए सारी चीज़ें की। तो सारे लॉजिक में कृष्ण ने वो संदेश दिया कि समाज में एकता, अखंडता, सत्य, निष्ठा का व्यवहार करें, किसी से ऊंच नीच का भेदभाव ना करें। एक बात और मैं बता दूं, मैंने भागवत का भी अध्ययन किया है और बिरला रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता से बाकायदा एक किताब है, उसमें 18 पुराणों का निचोड़ दिया गया। 18 पुराण में सिर्फ एक पुराण में ये आता है कि सुदामा नाम का मित्र जो था वो कृष्ण भगवान का सहपाठी था, सांदीपनि के गुरु के यहाँ उज्जैन में रहकर पढ़ा था, और मात्र 64 दिन की कन्हैया जी ने सांदीपनि गुरु के यहाँ शिक्षा ली थी। चूँकि स्वयं भगवान थे, संसार को मनुष्य के रूप में आकर के ये दर्शाने के लिए शिक्षा लेने की आवश्यकता महसूस की कि लोग शिक्षा की तरफ जाएं, अन्यथा उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत थी, वो स्वयं भगवान थे। पर ये संदेश देने के लिए शिक्षा ग्रहण की। 64 दिन उनके साथ सुदामा नाम का सहपाठी रहा।
सिर्फ इतना आता है कि वह ब्राह्मण था और कृष्ण के साथ सहपाठी था। उसके बाद वो दरिद्रता की स्थिति में रहा और जब वह कृष्ण के यहाँ गया तो भगवान कृष्ण ने उसका आदर करते हुए उसे काफी दान दक्षिणा देकर विदा किया। फिर एक कालांतर में अभी 1900 की शताब्दी में एक कवि हुए नरोत्तम दास, तो उन्होंने कवित्व और सवैया लिखे। तो उन्होंने लिखा कि पानी परात गुहास नहीं छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो हमारे शास्त्रियों ने उसको ये कह दिया कि कन्हैया जी ने फिर उसके पैर धुए, और कुछ तो शास्त्री ये भी कहने लगे फिर उन्होंने पी भी लिया। तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, ये देखें कि कोई सहपाठी साथ पढ़ने वाला व्यक्ति बराबर की आयु का होगा क्या? कोई सहपाठी किसी मित्रता के भाव में एक उम्र के बाद जब मिलता है तो क्या उसके चरण धोकर पीता है? ये विकृतता जो हमारे भगवान के प्रति लोगों ने बड़े लंबे समय से की है, बड़ा गौरव का विषय है कि भागवत अब यादव कहने लगे और यादवों में भी शिक्षित भागवत कहने लगे। शिक्षित लोग भी उसी परंपरा का अगर निर्वाह करते हैं तो बड़ा दुखद होता है। तो मैं ये कल्पना करता हूँ कि आने वाला समय हमारे जो शास्त्रीगण हैं वो इन विशेष बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए भगवान को भगवान और परमपिता परमात्मा स्वयं सृष्टि को संचालित करने वाले कृष्ण जो 16 और 64 कला के अवतार से आए, उनको इतना क्षुद्र और उनको जो इतना निम्न स्तर का बताने का प्रयास किया गया है, कृपया उसमें आप लोगों के ज़्यादा उत्तरदायित्व है और आप लोग अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए और अपना आगे का कार्य करेंगे। बाकी जो मैंने कहा है वह शायद आपके गले से ना उतरे, लेकिन मैंने कहा अवश्य, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं अपने ही ग्राम में अपने ही लोगों द्वारा स्नेह का पात्र हूँ। मैं अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे अपने ही लोग मुझसे स्नेह करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जिन्हें अपनों का स्नेह मिलता है। मैं बहुत सारे आयोजकगण का आभारी हूँ और उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि वो सदैव इस तरह के कार्य करते रहे और परीक्षित और ये हमारे मामा मामी हैं, मैं इनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। ये 100 साल जिए और 100 भागवतें कराएं और मुझे हर बार बुलाएं। मैं हर बार इनकी सेवा में उपस्थित रहूँगा और बहुत धन्यवाद। हेलो जो हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय अर्चनी वंदनी चाचा श्री जयवीर सिंह एडवोकेट ने बताया, बिल्कुल सत्य कहा। भक्तो भागवत में साफ लिखा है, वर्ण्यम महापुण्यम सर्वपापहरण राम यदोर वंशम च प्रमुखता। जो यादवों के वंश की कथा सुनते हैं उनके सारे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आजकल वो शास्त्री नहीं है। शाम को देखो तो टोपी लगा के आए, माय पंडाल में भीड़ की पान नहीं रहते, लेकिन अच्छी बातें बताए कोई तो सुनने वाला ना महाराज जी का बताए। ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित करते हैं भक्तों।